हेलो बेटे इस्लाम, सलाम। क्या नाम है आपका? लूथपुर अरूत है। जी गाइस, मैं अपनी बेटी की गवाही देना चाहूँगी। आज खुदा का शुक्र है कि ये 5 साल की हो गई है, लेकिन पिछले 2 साल जो हमारे लिए बहुत मुश्किल गुज़रे, जैसे कि हर साल इसको ना फूड पॉइज़न का मसला हो जाता था। तो 1 साल तो ऐसे मसला हुआ तो हमने डॉक्टरों के पास लेके गए, ऐसी इसकी हालत हो गई थी कि बिल्कुल ये ख़त्म होने वाली हो गई थी, इसकी बॉडी से पानी तक ख़त्म हो गया था। जब डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर भी देख के हैरान हो गया कि ऐसी इसकी हालत हो गई है। तो 1 साल तो हमने ऐसे इलाज वगैरह डॉक्टर से करवाया, प्रे भी करवा रहे थे, लेकिन उस साल ज़्यादा इलाज ही करवाया गया था। तो खुदा का शुक्र है कि उस वक़्त तो ये ठीक हो गई। नेक्स्ट जैसे दोबारा साल वो दिन आए, तो दोबारा फिर इसे फूड पॉइज़न हो गया। तो ऐसी इसकी हालत हो गई थी कि ना तो ये मुझे पहचानती थी और ना ही अपने बाबा को। तो ऐसे बिल्कुल जैसे ही सिर्फ़ 2 घूँट पानी का पीती थी और बहुत ही इसकी हालत ऐसी थी, जैसे ही पानी पीती थी, तो फ़ौरन से वॉमिट कर देती थी। तो ऐसी इसकी हालत हो गई, तो मैंने माँ जी से बोला कि माँ जी बेटी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। वैसे तो वो रोज़ प्रे कर रहे थे, लेकिन उस दिन इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि हम भी देख के परेशान हो गए थे। तो इसके चाचू ने बोला कि आप ऐसा करो कि इसे हॉस्पिटल लेके आ जाओ, तो हम देखते हैं कि वहाँ इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो 1 साल तो हमने जितने पैसे हमारे पास थे हमने इलाज वगैरह करा लिया, लेकिन दूसरे साल जब दोबारा इसकी हालत ऐसी हो गई, तो उस वक़्त हमारे पास इतना वसाइल नहीं था। तो मैंने देखा कि अगर मतलब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कहीं से भी अरेंज करके कर लूँ। तो खुदा का मतलब शुक्र करती हूँ कि खुदा ने इसे फ्री में वैसे तो इसे ज़िंदगी दी, लेकिन उस वक़्त मैंने ये सोचा कि मेरे पास पैसों की कमी है, तो मैंने अपने कान की बालियाँ उतारी और मैंने कहा कि मैं वो बेच के तो अपनी बेटी का इलाज करवा लेती हूँ, वैसे मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या हुआ, जब मैंने माँ जी से राब्ता किया, प्रे करवाई, तो माँ जी ने मुझे एक लफ्ज़ बोला जो उस वक़्त बोलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इसके पास बैठो, प्रे करो और खुदा से ये कहो कि खुदावंद अगर ये मेरी है तो मुझे वापस दे दो, अगर ये आपकी है तो आप ले जाओ, मुझे कोई गम नहीं होगा। तो एक माँ होते हुए जैसे मैं इसे देख रही थी, परेशान थी इसके लिए, लेकिन फिर भी मैंने खुदा की खादमा की बात मानी, उनके लफ्ज़ों को अपनी ज़ुबान से दोहराया और खुदा के हज़ूर यही कहा कि खुदावंद अगर ये तेरी है तो ले जाएँ और अगर ये मेरी है तो मुझे इसकी ज़िंदगी के साथ ये मुझे लौटा दें। तो क्या हुआ कि ये लेटी हुई थी, सो रही थी, कोई महीना नहीं लगा, 10 दिन नहीं लगे, कुछ भी ऐसा टाइम नहीं लगा, तकरीबन 30 से 40 मिनट बाद ये उठी है सो के। तो ऐसे फ्रेश उठी है कि जैसे सो के बच्चा उठता है, एकदम से उठी है, बड़ी खिलखिला के हँसती हुई उठी है, तो कह रही है कि मम्मा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। तो मैंने फ़ौरन से माँ जी से राब्ता किया और बोला कि माँ जी इसको मैं खाना दे दूँ, ये खाना माँग रही है। तो माँ जी ने बोला कि हाँ, इसे दो, इसको भूख लगी, इसको खाना दो। और उस वक़्त मेरे ज़हन में क्या सवाल आया, जैसे कि खुदावन ने जो यायर की बेटी है उसको जिंदा किया था, जो 12 साल की थी, मर चुकी थी, उसको जिंदा किया था। तो खुदावन ने पहले लफ्ज ये बोले थे कि इसको खाना दो, इसको कुछ खिलाओ। तो उसी वक्त मेरे भी ज़हन में यही सवाल आया कि खुदा की खादमा ने भी बोला है कि इसको खाना खिलाओ। तो जब मैंने इसको खाना खिलाया, इसने पेट भर के खाना खाया, जो पिछले 1 महीने से 2 पानी के सिप पीती थी और फ़ौरन से वॉमिट कर देती थी। इसने पेट भर के खाना खाया और बिल्कुल ऐसे होगी जैसे ये नींद से जागी है और बिल्कुल फ्रेश हो गई है। तो खुदा का शुक्र है कि उस वक़्त ना तो खुदा ने मेरा कोई खर्चा होने दिया, ना पैसे लगने दिए और खुदा ने मेरी बेटी को भी सिर्फ़ दुआ के वसीले ही ज़िंदा सलामत आज मेरे सामने खड़ी है। खुदा का मैं लाख शुक्र करती हूँ। वो 2 साल हमारी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम के गुज़रे हैं, उसके बाद आज ये 5 साल की हो गई है और 3 साल ये गुज़र चुके हैं, खुदा का शुक्र है। उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई और मैं ऐसे हूँ कि अगर मेरे बच्चों को सर में भी हल्की-सी पेन हो, तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, हमारे पास खुदावंद की खादमा मौजूद है। हम उनसे राब्ता करते हैं, प्रे करवा लेते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम खुदा के फ़ज़ल से दूर हो जाती है, खुदावंद की खादमा की दुआ के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा।